तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम क्या है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि नाम है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो लिखा नहीं रहा, हैंग कर रहा है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अरे ढकाए खतरनाक हैंग कर रहा है यार ये। अरे सरकमफ्रेंस और सर्कल में सबसे पहले आपको वृत्त के कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। वृत्त वृत्त होता क्या है, वृत्त का चाप क्या है, वृत्त की परिधि क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि वृत्त का मतलब क्या होता है। लिखेंगे जब कोई, लिखो, जब कोई जब कोई वक्र रेखा किसी स्थिर वक्र रेखा किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी रखकर घूमती है, निश्चित दूरी रखकर घूमती है घूमती है तो उसके घूमने से जो आकृति बनती है, तो उसके घूमने से जो आकृति बनती है उसे वृत्त कहते हैं। वृत्त यानी सर्कल कहते हैं, वृत्त कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं वृत्त। नेक्स्ट फिर उसमें लिखना है परिधि क्या है। वृत्त की परिधि है ना, तो परिधि लिखना है। परिधि परिधि क्या होता है? जिस वक्र रेखा द्वारा वृत्त की रचना जिस वक्र रेखा द्वारा वृत्त की रचना होती है उसे परिधि कहते हैं। उसे परिधि कहते हैं। अर्धव्यास क्या होता है? अर्धव्यास अर्धव्यास क्या होता है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त का अर्धव्यास कहते हैं। वृत्त का अर्धव्यास कहते हैं। व्यास, डायमीटर। वृत्त के केंद्र वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली वह सरल रेखा जो दोनों ओर वृत्त की परिधि को स्पर्श करती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। देखो, यह वृत्त का अर्धव्यास मतलब यहाँ से लेकर केंद्र से क्या होगा, एक लाइन होगा,
और वृत्त का पूरा व्यास का मतलब है यहाँ से लेकर इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, इसको व्यास कहेंगे पूरा। चाप, आर्क, परिधि के एक हिस्से को चाप कहते हैं। परिधि के एक हिस्से को चाप कहते हैं। परिधि के एक हिस्से को चाप कहते हैं, ठीक है। परिधि के एक हिस्से को चाप कहते हैं। परिधि के एक हिस्से को चाप कहते हैं। परिधि के एक हिस्से को चाप कहते हैं। एक और है जीवा। जीवा, कॉर्ड। वृत्त के व्यास पर, वृत्त के व्यास, वृत्त की सॉरी वृत्त की परिधि, वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं, वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त का, मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त का जीवा कहलाती है। सबसे बड़ा जीवा वृत्त का व्यास होता है। सबसे बड़ा जीवा वृत्त का व्यास होता है। सबसे बड़ा जीवा वृत्त का व्यास होता है, ठीक है। कौन है ये? आया कहां से? और तेरे पीछे क्यों लगा है? कामयाबी ना रूठे रिश्तों को भी वापस लेकर आती है। अवसर बन, फिर तेरे पास अवसर ही अवसर होंगे। ये जो तेरा वक्त है, यारी का नहीं, तैयारी का है। चलिए 1 नंबर देखा जाए बाबू। सवाल, चैप्टर का नाम है हल करे, हल करे 16.1, ये ना दिया है, खाली 16 दिया है। पेज नंबर बताइए तो एक बार। पेज नंबर है 231, पेज नंबर है 231। ये वीडियो आप लोग को 9 क्लास के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा टोटली, ठीक है। ये फुल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके टोटली मिल जाएगा आपको। उसमें जाके आप लोग देख सकते हो। देखिए पहला जो बनाया गया है, आपको एगो चित्र बनाया गया है। ये चित्र देखो इस तरीके से है कुछ, है ना, ऐसा है ना। यहाँ पर एक क्या है, कोना साइड में दिया हुआ है, अब बीच में एक क्या है, लाइन है, यही ना दिया है। इसका नाम दिया है आपका, नाम अगर हम लोग देखें तो इसको मान लेते हैं ए, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, डी है। नीचे मीटर कुछ दिया हुआ है 8 मीटर, और यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन है, ये दिया है 4 मीटर। कितना दिया है, 4 मीटर दिया है, 4 मीटर, और ये दिया है 5 मीटर, ये ना दिया है। तो हम लोग को मान निकालना है एडी का। किसका मान निकालना है, एडी का। तो एडी इक्वल टू फॉर्मूला होता है डीई का स्क्वायर माइनस एई का स्क्वायर।
आप लोग जानते हो कि यहाँ ए ई बराबर ए बी माइनस बी ई है। ए ई बराबर ए बी माइनस बी ई, या ए बी बराबर सी डी, ए बी माइनस सी डी, ए बी माइनस सी डी। तो ए बी का मान है 8 रुपया, बी ई का मान है बी ई कहाँ है? ई नहीं ना दिया है। अच्छा छोड़ो ना, बी ई अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये कर्व है तो यहाँ बी ई नहीं होगा। ए ई ए ई ए डी ए डी ए डी ए डी का स्क्वायर डी सी होगा, डी सी, डी सी होगा यहाँ पर सी। यहाँ पे भी क्या होगा? ए सी का स्क्वायर। एक मिनट रुको, डी ई डी सी का स्क्वायर। ओहो, ये वाला ई है, ठीक है, जो किए थे हम लोग सब सही है। यहाँ ई होगा, ठीक है, ई मान लेते हैं। तो देखिए ये वाला हो जाएगा डी ई का, और फिर ए ई का। तो ए बी का मान टोटल कितना दिया है? 8 मीटर। तो बताइए बी ई का मान कितना देगा? देखो इधर मेरी तरफ, यहाँ से एक लाइन और आगे बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया है? अगर हम लोग डी ई को देखें तो ये तो पूरा का पूरा, ये ए से लेकर बी तक कितना मीटर है? 8 मीटर है। लेकिन अगर हम लोग 8 मीटर को निकाल दे तो 8 मीटर से हम लोग का फिर क्या बोला है कि ए बी माइनस क्या चीज? सी डी। अगर हम लोग ए बी को पूरा मान लिए हैं कितना? 8 मीटर। तो यहाँ देखो डी सी का मान कितना दिया है? 5 मीटर। यानी कि ये वाला कितना होना चाहिए था हमारे पास? 5। एक्स्ट्रा कितना बड़ा है हम लोग के पास? 3 एक्स्ट्रा बड़ा है। तो ए ई का मान कितना निकल जाएगा? ए ई कितना बड़ा है? ए ई कितना होगा? 3। तो यही वाला ना 5 होगा बाबू। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कितना है? 5 5 बड़ा है। तो 5 और 3 कितना हो गया टोटल? 8। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे कि ए डी इक्वल टू डी का मान। डी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर का दिया है। देखो ना, डी कितना दिया? डी 4 मीटर, मीटर सेंटीमीटर नहीं, 4 मीटर। तो 4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस ए ई का मान कितना था? ए ई का मान कितना निकला था? ए ई का मान, अरे बोलता भी नहीं है, ए ई का मान कितना निकला है? 3। तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर। ए डी बराबर 16 माइनस 9, 16 9 कितना होता है? 25 होता है। 16 में से 9 हो जाएंगे, कितना बचेगा? 16 में से 9 घटाओ, 9 7 16 होता है। अरे आप माइनस कौन लगा दिया रे? अजब है रे भाई, हम ही लगाए थे। देखो ये 16 9 कितना हो जाएगा? 25। 25 किसका स्क्वायर? 5 का। प्लस माइनस में क्या जाएगा? 5। यानी कि ए डी का मान कितना मीटर हो गया? 5 मीटर। ए डी का मान कितना हो गया? 5 मीटर। ए डी कितना है? 5 मीटर का है। ए डी हो गया 5 मीटर। तो पुनः निकालना है, पुनः बी सी बराबर डी ई बराबर 4 मीटर। अर्ध व्यास कितना हो गया? याद रखना, अर्ध व्यास को हम लोग किससे दर्शाते हैं? आर से, छोटा आर, ठीक है। 4 मीटर। अर्ध व्यास भी क्या जाएगा? 4 मीटर। अर्धवृत्त का व्यास टोटल, रुक जाओ, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का टोटल व्यास आएगा हम लोग के पास 4 मीटर। तो बताओ अर्ध व्यास कितना आएगा? 2 मीटर, क्योंकि इससे 2 को 2 से काट देंगे, कितना जाएगा? 2 मीटर। पूरा वृत्त का पूरा व्यास आया, पूरा व्यास मतलब पूरा तक कितना मीटर? 4 मीटर। तो अर्ध व्यास कितना आएगा? 2 मीटर। तो वृत्त की परिसीमा, अर्धवृत्त की, आधा वृत्त है ना, देखो उधर पे, यहाँ पे क्या है? आधा वृत्त है। तो अर्धवृत्त बीसी, अर्धवृत्त बीसी की परिसीमा, बीसी की परिसीमा, परिसीमा का फॉर्मूला होता है पाई आर। क्या होता है? पाई आर। तो पाई का मतलब कितना होता है? पाई का मतलब होता है 22/7। एकदम रट के रख लो एकदम। इंटू कितना? आर कितना था हमारे पास? 2 था ना। तो 22 दूना कितना हो गया? 44। 44 बटा कितना? 7। 44/7 मीटर। परिसीमा बताइए तो कितना होगा? परिसीमा में हम लोग इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। परिसीमा में सबको जोड़ देते हैं। तो परिसीमा कितना था हमारे पास? 8 था। अभी परिसीमा आया 44/7। अभी परिसीमा आया 44/7 प्लस, और वो क्या था हमारे पास? 5 था। 5 मीटर का था ना, एगो 5 मीटर था, और एगो कितना मीटर आया था? ये 5 मीटर आया था, ये वाला 5 मीटर आया था।
सबका एलसीएम निकाल के परिसीमा निकाल के लेके आओ, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको एलसीएम काट कुट के लेके आओ, एलसीएम आता है ना, एलसीएम काट कुट के लेके आओ, जो आएगा वही आंसर होगा। चलो इतना करो कम से कम। 24 सही। चलो इधर हो जाएगा 7, 1 7 7, 7 8 56, यहाँ 44, यहाँ हो जाएगा 35 प्लस कितना 35, जोड़ेंगे कितना आएगा 100, पक्का 170। देखो तुम लोग के ऊपर भरोसा कर रहे हैं हम, गलती हुआ तो बहुत मार खाएगा। 7 दूना 14 आ गया, यहाँ हो जाएगा 30, 7 चौक 28, यहाँ हो जाएगा 2, 24 सही 2/7। ये क्या जाएगा आंसर, देख लो आंसर आया है कि नहीं आया। नहीं आंसर आया है, मीटर है, मीटर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 नंबर, वो चित्र दिया हुआ है ना परिसीमा का, टोटल परिसीमा वो सबका जोड़ दो, ठीक है। टोटल परिसीमा जोड़ दो, टोटल परिसीमा कितना है 14 एक जगह दिया है, फिर 14 दिया है, फिर 14 दिया है, 14 14 14 करके दिया है, प्लस कितना दिया 22/7 इंटू 2, 22/7 इंटू 2। देखो नीचे अगर 14 है, देखो ऐसे ऐसे दिया है ना, ऐसे दिया है ना मान, तो यहाँ पर दिया है 14 और इसको क्या दिया है 7 मीटर, तो आधा कर्व का कितना हो जाएगा 22/7, 22/7। तो इधर 14 मिला, इधर 14 मिला, तो इधर भी क्या मिलेगा 14 मिलेगा। तो 14 14 14 ये सब जोड़ देंगे, इसको 7 को क्या कर देंगे 22/7, ठीक है। तो हो जाएगा इधर 14 और 14 14 जोड़ेंगे सबको, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 42 42 42 प्लस 22, 22 दूनी 44, 44 बटा कितना 7। इसको एलसीएम निकाल दो, आ जाएगा आंसर 7 हो जाएगा, 1 7 7 होगा और 7 में 42 से गुणा करके यहाँ लिख देना, प्लस कितना 44, इस दोनों को जोड़ देना, जोड़ के जितना आएगा आंसर होगा, ठीक है। ओहो रुको 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 रुको, और आसान कर देते हैं। 22/7 की जगह पे यहाँ पे कितना रख सकते हैं 7, ये जो 7 मीटर का ये 7 से 7 कट गया, इधर 42 प्लस कितना 22 जोड़ दो, 2 2 4 6 मीटर, आंसर हो गया आसान, 64 मीटर। नेक्स्ट, 1 का 2 नंबर था, अभी 2 नंबर बोला है 35 मीटर लंबे अर्ध व्यास वाले एक वृत्ताकार तार का रिंग तैयार करने में कितना लंबा तार लगेगा। कितना लंबा तार लगेगा भाई, तो कितना लंबा तार लगेगा। वृत्त का अर्ध व्यास कितना है, वृत्त का अर्ध व्यास, वृत्त का अर्ध व्यास मतलब आर, आर बराबर कितना मीटर 35 मीटर, 35 मीटर। वृत्त को रिंग बनाने में लगातार, यानी कि वृत्त की परिधि कितना होगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जब हम लोग निकालते हैं, वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, निकल जाएगा अब। तो 2πr मतलब 2, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 35, आर का मतलब 35 दिया था, 7 बच्चे कितना 35, 5 दूना कितना 10, 10 होगा ना, 10 इंटू कितना 22, 10 इंटू 22, 5 दूना 10 22, अब 22 को 10 से गुना करेंगे तो 200 सॉरी 22 से कम 22 हो जाएगा 0, 220 रुपया, 220 मीटर, 220 मीटर। चलो दादर उतार लो, 220 मीटर होगा। 3 नंबर देखा जाए, 3 नंबर क्वेश्चन बोलो। ट्रेन के एक पहिए के अर्ध व्यास की लंबाई कितनी है 0.35 मीटर। ट्रेन के पहिए के अर्ध व्यास, ट्रेन के पहिए का, ट्रेन के पहिए का क्या चीज अर्ध व्यास, ट्रेन के पहिए का अर्ध व्यास कितना है 0.35 मीटर, यही ना है 0.35 मीटर, यही है बाबू। पहिए का परिधि कितना होगा, पहिए का परिधि, पहिए का परिधि, पहिए की परिधि होगी कितनी, परिधि का फॉर्मूला 2πr, देखो इधर मेरी तरफ 2 पाई का मतलब 22/7, यहाँ हो जाएगा 0.35, 0.35 को पॉइंट को हटाने के लिए नीचे बैठाएंगे 100, ठीक है। इधर हो जाएगा 44 बटा कितना 7 इंटू 35 बटा नीचे 100, 5 से काटेंगे 5 7 35, 20 बचे 100, यहाँ हो जाएगा फिर 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे ये 10 बार में जाएगा, ये चल जाएगा 22 बार में, फिर 5 बार में, फिर 11 बार में, 11 बटा कितना 5, इसको डिवाइड दे देंगे, जो आएगा आंसर होगा। थड़ाक से एकदम आंसर करो, फटाफट करो एकदम फटाफट, आंसर नहीं आएगा बस। इसके बाद क्या बोला देखो, क्वेश्चन बोला है
1 मिनट में पहिया कितना घूम रहा है? 450 बार। इतना पहले निकालो, कितना आएगा बताओ? 5 दूना के 10 होगा, फिर रहेगा क्या पॉइंट बैठेगा, फिर 5 दूना के 10 होगा, 2.2 मीटर, 2.2 मीटर। तो बताओ 1 मिनट में, 1 मिनट में, इधर देख पहले मेरे तरफ, 1 मिनट में, 1 मिनट में पहिया कितना बार घूमता है? पहिया घूमता है कितना बार? 450 बार। 1 मिनट में पहिया 450 बार घूमता है, तो 60 मिनट में पहिया कितना बार घूमेगा? 60 मिनट में घूमता है, 450 इंटू कितना कर देंगे? 60। हाँ, तो 1 घंटा में कितना घूमेगा? 1 घंटा में कितना घूमेगा बताओ? 1 घंटा में, 1 घंटा में पहिया तय की गई दूरी, 1 घंटा में पहिया के द्वारा तय की गई दूरी बताइए कितना हो जाएगा? 450 इंटू 60 इंटू 2.2, क्योंकि पहिए का जो परिधि वो कितना है? 2.2 है, और यहाँ पर 450 बार घूमता है कितने मिनट में? 60 मिनट में। 60 मिनट बोलो चाहे क्या बोलो, 1 घंटा बोलो, ठीक है। तो इसीलिए 450 इंटू 60 इंटू 2.2, इसका गुणा कर देंगे तो ये है मीटर। ये क्या है बाबू? ये मीटर है। किलोमीटर बदलने के लिए नीचे कितना करेंगे? 1000। 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। लेकिन हम लोग का तो आंसर किस में आ रहा था? मीटर में आ रहा था। तो मीटर से किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड। चलो फटाफट कर लो, चलो काटो 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 काटो। कितना बताए थे हम? 450 इंटू 60 इंटू 2.2, नीचे कितना? 1000। क्यों 1000? इधर पॉइंट हटा के नीचे कितना मार देंगे? 10 हो जाएगा ना। तो हो जाएगा 450 इंटू 60 इंटू 22 बटा कितना? 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10। तो 1000 इंटू 10 बताओ, 1000 इंटू 10, 10 छक्के कितना हो गया? 60 हो गया। 1 0 से 1 0 चला गया। हाँ, अब फिर काटेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 11 बार में, ये 50 बार में, और फिर हो जाएगा, और 2 से कटेगा ये 3 बार में, ये चल जाएगा, ये 25 बार में चल जाएगा। 5 पचे 25 और 5 नवा 45, 9 तिया 27, 27 11 कितना गुणा हो गए? 297 डिवाइडेड बाई 5। इसको सब काट कूट के लेके आएंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास आंसर 59.4 किलोमीटर। तो बताइए ट्रेन की चाल कितनी थी? ट्रेन की चाल थी 59.4 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रहा था? 59.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आ गया? ठीक है, एक ठो और कर लेते हैं बस, तो छुट्टी है। ठीक है, चलो 3 नंबर। 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या कहता है? आमोदपुर गांव के एक वृत्ताकार मैदान के अर्धव्यास की लंबाई कितने है? 280 मीटर है। तो बताओ उसके बाद चैताली कितना किलोमीटर चल रही है? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो चैताली की चाल, चैताली की चाल कितना है? 5.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये मीटर और मिनट में बदलना है, क्योंकि दिया हुआ है 280 मीटर। देखो अगले में कितना दिया है? 280 मीटर दिया है, और ये चल रही है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति घंटा को हम लोग को किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। तो प्रति घंटा को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 पॉइंट यानी 5500 हो जाएगा। 5500 ये क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1000 से डिवाइड करोगे तो उतना ही आ जाएगा 5500। देखो कितना किलोमीटर प्रति घंटा है? प्रति घंटा बोला है ना, तो 1 घंटा में जा रहा था, यानी इसको हम लोग 60 मिनट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। 60 मिनट में कितना? 5500 मीटर। एक ही घंटा बोल रहा है वो। ठीक है, वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास, अर्धव्यास बताओ, अर्धव्यास कितना दिया है बताओ? 280 मीटर दिया है। परिधि का फॉर्मूला, परिधि इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22 बटा कितना? 7 इंटू आर बराबर 280। 7 चौक 28, 40 बार में जाएगा, 40 दूना 80 होता है। ठीक है, या 22 चौके कितना होता है? 88, और 88 दूना कितना हो जाएगा? 2 8 16 को 6 हाथ में, 2 8 16 17, 1760 आया। कैसे समझ में आया? इस सबको चारों को तीनों को गुणा करोगे तो 1760 आएगा।
कितना आएगा 1760 मीटर, 1760 मीटर। समय इक्वल टू फॉर्मूला होता है दूरी बटा दूरी इंटू वेग, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, यही फॉर्मूला होता है, दूरी बटा चाल। समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। दूरी कितना था बताओ, दूरी कितना था, यही ना दूरी था 1760, ठीक है। और कितना मीटर, कितना मिनट में, 60 मिनट में, बटा कितना 5500। चाल हमारा यही था, समय ये लग रहा था, सॉरी समय ये लग रहा था 50-60, इधर गुणा करके निकालेंगे तो हम लोग के लगा समय, समय कितना लगेगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो काटेंगे 10 से 10, 10 से 10, ऊपर ऊपर गुणा कर देना, 55 से डिवाइड कर देना। चलो करेंगे, 1760 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 5500 आ गया 19.2। अच्छा ठीक है, इसको काटो, एक काम करते हैं, रुको रुको रुको, एक काम करते हैं, इधर एक काम करते हैं, 176 इंटू 6 कितना हो जाएगा 1056 बटा कितना बाबू 55 डिवाइडेड बाई 55, 19.2, ठीक है। तो इधर कितना कर देना 55, 19.2, इसका मतलब है कि 2.5, ये 19.5, 19.2 का मतलब 19.5। अगर मान लो कि 19 सही 1/5 आएगा, इसका कितना आंसर आएगा 19 से 1/5। 55 में 19 से एक बार गुणा करो, 55 में 19 से, 55 इंटू 19 आ जाएगा 1045, 19 से गुणा कर देंगे 1045 होगा, 1045 होगा। 6 में से 5 गया, 1 बचा, इधर 1 बचा 11, तो 19 सही 11 बटा कितना 55, यही ना आएगा 19 सही 11 बटा 55। इधर देख मेरी तरफ, 11 कम 11, 11 पचे 55, तो 19 सही 1/5 आ गया। 19 घंटा तो आ गया, लेकिन अब हमको मिनट भी चाहिए तो मिनट लाने के लिए 1/5, 1/5 इंटू कितना कर देंगे 60, तो 5 से इसको काटेंगे कितना बार जाएगा 12 × 60, 19 घंटा 12 मिनट। देखो आंसर आया कि नहीं, समय लगा 19 घंटा 12 मिनट, आया 19 मिनट 12 सेकेंड। ओहो, किस में बदले थे हम लोग इसको, अच्छा मिनट में बदले थे ना, हाँ तो 19 मिनट 12 सेकेंड, ये तो आईबे किया है 12 सेकेंड, ठीक है 19 मिनट 12 सेकेंड। तो इसके बाद का सवाल नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट नंबर 2, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में मिल जाएगा, और ये पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा यहाँ से देख के आप लोग आराम से समझ सकते हो, ठीक है। जय हिंद।